तृतीयोध्याय। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ध्यानम। ओम उद्यत भानुषस्य कांतिम अरुण क्षौमां शिरो मालिकां रक्तालिप्त पयोधरां जपवटिं विद्यां भीतिं वरं हस्ताब्जय दत्तिं त्रिनेत्र विलसत वक्त्रारविंदशिं देवीं बद्ध हिमांशु रत्न मुकुटां वंदे अरविंदस्थितां। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है। तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ओम ऋषिर्वाच। ऋषि कहते हैं, ऋषि यहाँ मार्कंडेय मुनि है। निहन्यमान्यं तत्सैन्यम अवलोक्य महासुरः सेनानी चिक्षुरः कोपात् ययो योद्धुं तथा अंबिकां सो देवीं सर्वर्षेणो ववर्ष समरेश्वरः यथा मेरुग्रेः शृंगं तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लील्येव सरोत्करान् जघान्तुर्गान् बाणर्यन्तारं चैव वाजिनाम् चिच्छेद च धनु सद्यो ध्वजं चौति समुच्छितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धन्वानमासुगे सच्छिन्न धन्वा विर्थो हतास्यो हतसारथि अभ्यधावत्तां देवी खड्गचर्मधरोऽश्र सिंहम् आहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सभ्ये देवीम्यपति वेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य निपनन्दनो ततो जग्राह शूलं कोपात् अनुलोचनः चिक्षेप च ततः तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजो रविबिम्बाम्बरात् दृष्ट्वा तदापत्शूलं देवीं शूलमुच्छत् तत्शूलं सतधातेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतो आजगां गयाऊढं चामरस्त्रीशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्या ताम्बम्बिकादुतं हुंकाराभितां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैः तदपि सच्छिन्नत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजको भवान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युद्धे तेनोच्चैस्त्रीरसारिणा युध्यमानो ततस्तौ तु तस्मान् गान्महीं गतौ युधातेति संरब्धौ प्रहारयति दारुणे ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगार्णा कर प्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्च रणे देव्या शिलाविख्यादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापाते चूर्णयामास चोद्धतं वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणे ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यम् उग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासिना कायात् पातयामास वैसरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ सरेनिन्येयं क्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेन स्वरूपेण त्रास्यामास तान् गणान् कांश्चित् तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपै तथा परान् लाङ्गूर्तार्तां अन्यां छिज्ञाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चित् प्रातनादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेन अन्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रथमानीकम् अभ्यधावत् सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्य खुरच्छिन्नमहीतलः सिंहाभ्यां पर्वतानुचां चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमण विक्षुन्ना मही तस्य वसीर्यत् लाङ्गूलेन आहतश्चावधि प्लावयामास सर्वतः
धुत सिंह विभिन्ना खंडं खंडं योधना श्वासा निलास्ता सत्सो निपेतु नवसोचला इति क्रोध समात्मातम आपतंतं महासुर दृष्ट्वा सा चंडिका कोपं तत्वधाय तथा करोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपासं तं पवन्द महासुरं तत्याज महिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृदे ततः सिंहो अभवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिन्नत्ते तावत् पुरुषः खड्गपाणे तिष्यत् तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सहायकै तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून् महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्स्तस्तु करं देवी खड्गेन निरङ्कितत् ततो महासुरो भूयो महिषं वपुरास्ततः तथैव क्षोभयामास तैलोक्यं स्वचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानम् उत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुरशोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यं च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती सरोत्करे उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हते यत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवता ऋषिरुवाच एवमुक्ता समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादैनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनम् अताडयत् ततः सोऽपि पादाक्रान्तः तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीदो देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासो युध्यमानो महासुरः तया महाशिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननास्तत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणा तुष्टुस्तां सुरां देवी सह दिव्ये महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपत्यो ननृतश्चाप्सरो गणा। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे श्रावणिके वनुते देवी महात्म्ये तृतीयो ओम तत्सत वाच 3 श्लोका 41 एवं 44 एवं आदित्य 217। ऋषि कहते हैं दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस की शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस पराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट कर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्यों के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया।
इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धाराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल डाला, भिंदीपाल से वास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींग से विदीर्ण करके, कुछ गणों के वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धाराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते इसमें उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यों कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावण के मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में तीसरा अध्याय। तो ये देवी का महात्म्य तीसरा अध्याय हुआ।